हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये पॉलिटिकल साइंस NCERT पॉलिटिकल साइंस क्लास 9 चैप्टर 4 है। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे चैप्टर 4 लिखा हुआ है, अध्याय 4 यानी कि चुनावी राजनीति। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी आगामी एग्ज़ाम है BPSC TRE 3.0 हो या 4.0 या स्टेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है या अदर जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उनमें NCERT से क्वेश्चन आते हैं। NCERT चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 में लाई हूँ। इससे पहले 3 चैप्टर मैंने करा रखा है, तो वो जो आपको 3 चैप्टर अगर देखने हो तो आप ये PYQ एकेडमी पर जाकर देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के बारे में चर्चा करेंगे, चुनावी राजनीति के ऊपर हम आज वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है और इनके जो भी आंसर होंगे वो NCERT के द्वारा ही दिए गए आंसर हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? तो हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव क्या है? इलेक्शन के बारे में पूछ रहा है कि इलेक्शन किसे कहते हैं? तो जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके तथा यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे, इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। चुनाव में मतदाता किस प्रकार से चुनाव करते हैं? तो चुनाव में मतदाता कई प्रकार से चुनाव करते हैं। इसके पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट में दे रखा है कि वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार तथा उनके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या क्या हैं? तो लोकतंत्र चुनाव की निम्नलिखित शर्तें हैं। इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो तथा हर किसी को मताधिकार को मत का समान मूल्य हो। सेकंड में दे रखा है कि चुनाव में कुछ विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों तथा उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी हो तथा वे मतदाता के लिए विकल्प पेश करें। थर्ड पॉइंट में है, चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होता है। चुनाव अक्सर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होता है। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा है कि लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा है कि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से कराए जाने चाहिए, जिसमें लोग सचमुच अपनी इच्छा से अपने उम्मीदवार का चुनाव कर सके। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद होते हैं? तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 5 वर्षों बाद होता है। आम चुनाव किसे कहते हैं? सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव किसे कहते हैं? कई बार केवल एक क्षेत्र में चुनाव जो किसी सदस्य की मृत्यु अथवा इस्तीफे से खाली हुई होती है उसे उपचुनाव कहते हैं। जो कई बार ऐसी चुनाव होती है क्षेत्र में जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने के बाद वो पद खाली हो जाता है, तो वो जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्र में बांट लिया गया है? तो लोकसभा चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्र है। संसद सदस्य किसे कहते हैं? प्रत्येक क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता लिखो। तो लोकतांत्रिक चुनाव की महत्वपूर्ण विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य हो। विधायक किसे कहते हैं? विधानसभा की सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों को सीट क्यों कहा जाता है? निर्वाचन क्षेत्रों को सीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर क्षेत्र संसद अथवा विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है।
लोकसभा की अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की है? लोकसभा की अनुसूचित जातियों के लिए 79 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 41 सीटें आधारित सीटें आरक्षित है। वोट डालने का अधिकारी होने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? वोट डालने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसके उम्मीदवार बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। टिकट किसे कहते हैं? पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने तथा मतदान की तारीख के बीच कितना समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है? तो लगभग 2 सप्ताह दिया जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी के 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान कौन सा नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ नारा दिया गया था 1971 में। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस पार्टी में गरीबी हटाओ 1971 में ये नारा दिया गया था। 1977 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के कौन सा नारा दिया गया था? लोकतंत्र बचाओ। 1977 में जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र बचाओ नारा दिया गया था। वामपंथी दलों ने 1977 में हुई पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसको नारा दिया था? तो जमीन जीतने वाले को। 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामा राव ने किसका नारा दिया था? तो तेलुगु स्वाभिमान। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? तो भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ये गलत है। भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है, ये पॉइंट सही है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, ये भी सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं, ये भी सही है। क्यों होते हैं और इस बारे में ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक सही नहीं है। तो फर्स्ट में है चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। लोग चुनाव से अपने पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं। तो इनमें से कौन सा पॉइंट सही है? चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 79 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार दिया गया है। तो सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था 2015 में। कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह छापे होते हैं ताकि उस पर मुहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके, तो उसे कहते हैं मतपत्र। कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होते हैं क्योंकि मतदाता अधिक होने के कारण। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है। चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं पंचायत और नगर निकाय के लिए। जनमत संग्रह क्या है? तो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट। चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है? तो राजनीतिक दल। 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था? तो 1977 में भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने देखा और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।